हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग के 5 बज गए हैं और बच्चों के उठने से पहले आधा घंटा पहले उठ जाती हूँ और अपना फ्रेशनअप होके सीधा किचन में से सब्ज़ी लेकर आई हूँ और फटाफट से सब्ज़ी काट लूँगी। तो सब्ज़ी काट ही रही थी और साथ ही साथ मैंने चाय भी बना दी थी, क्योंकि मॉर्निंग में जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ तब तक पूरी बॉडी एक्टिव नहीं हो पाती है ठीक से। तो इसलिए बस सुबह उठते ही फटाफट से पहले चाय बना ली। मम्मी को काली चाय दे दी है और मैं काली चाय नहीं पीती हूँ, तो बस अपने लिए मैंने दूध वाली चाय बनाई है। तो सब्जी भी साथ ही साथ सब्जी भी काट रही थी और चाय भी पी रही थी। तो बस यहाँ पे मेरी सब्ज़ी कट चुकी है, तो बस फटाफट से चाय पी लूँगी। तो चलिए, फटाफट से मैंने चाय पिया और उसके बाद मैंने सब्ज़ी चढ़ाई। जो मैंने ये सब्ज़ी काटी हुई थी, मतलब छचिंडे की, तो इसमें मैं बड़ी भी भिगा के रखती हूँ। बड़ी जो सोयाबीन बड़ी होती है उसको भिगाया हुआ था मैंने थोड़ी देर, 15 मिनट हम भिगा के रख दें तो वो अच्छे से हो जाती है, नरम हो जाती है। तो बस उसको भिगाने के बाद अच्छे से सब्ज़ी के साथ उसको मिक्स करके बनाती हूँ छचिंडे के साथ, ताकि वो बिल्कुल ड्राई सूखी हुई सब्ज़ी बनती है और बच्चों को ले जाने में इजी होती है, आसानी होती है ले जाने में, क्योंकि वो सूखी बनती है तो लंच के अच्छे काम आ जाती है बच्चों के स्कूल के लिए। तो गैस में सब्ज़ी रख दी है मैंने और उसके बाद सीधा रूम में आई हूँ और ध्रुव के जो कपड़े हैं स्कूल के उनको अच्छे से प्रेस करके रख दूँगी। जब तक वो अपना वॉशरूम जा रखा है, उठ गया था और उसके बाद उसको पानी उनी दिया है और वो सीधा वॉशरूम जा रखा है। तो बस तब तक मैंने सोचा उसके कपड़ों को प्रेस करके रख देती हूँ और जैसे ही आएगा तो सीधा अपने कपड़े पहन लेगा। तो आजकल की जैसी जनरेशन है उस हिसाब से बच्चे काम करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होते हैं, पर थोड़ा बहुत हमको बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो मैं भी उसको सिखाती हूँ, पर सुबह स्कूल के लिए देर हो रहा होता है तो इसलिए उसको नहीं बोलती हूँ कोई काम। तो वैसे बीच बीच में बच्चों को हमें काम सिखाते रहना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। पर लड़के तो तभी थोड़ा बहुत नहीं भी करते, पर लड़कियां तो कहने से, माँ के डर से थोड़ा बहुत काम कर ही लेती हैं। तो चलिए, जैसे ही कपड़े प्रेस व्रेस किए हैं और उसको ब्रेकफास्ट करवा के स्कूल भेज दिया है, तो बस उसके बाद सीधा किचन में आई हूँ और जो रात के बर्तन थे मेरे स्टैंड में, कंडी में, तो वो मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं। और सुबह मॉर्निंग की जो चाय पी थी उसके गिलास हो जाते हैं, थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं, तो उनको हाथों हाथ निकाल देती हूँ। कभी होता है कि नहीं निकालती, पर जब जैसे टाइम मुझे मिलता है उस हिसाब से मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और अगर सिंक में बर्तन पड़े रहते हैं तो थोड़े बहुत मैं हाथों हाथ निकालती रहती हूँ बीच बीच में। नहीं तो क्या होता है, बर्तन अगर एक साथ धो ना तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस सुबह मॉर्निंग की जो चाय पीते हैं हम 1-2 बार, उसके बर्तन थे गिलास, तो मैंने सोचा उन गिलासों को निकाल के रख देती हूँ, नहीं तो बाद में सिंक पूरा ही भर जाता है। तो बस थोड़े बहुत जो गिलास थे वो निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि अभी फिर से चाय बनेगी और चाय पियेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, तो काफ़ी बर्तन हो ही जाते हैं। तो चलें, यहाँ पे फटाफट से मैंने बर्तन धो दिए हैं और ब्रेकफास्ट में तो सब्ज़ी बना के रखी हुई है, सिर्फ रोटी बनानी है। तो मैंने सोचा पहले अपनी डस्टिंग क्लीनिंग कर लेती हूँ और उसके बाद ही रोटी आराम से बनाऊँगी। जब तक रावत जी अपना नहाना धोना करेंगे, मम्मी कोलगेट ब्रश व्रश करेंगी, तब तक मेरी रोटी भी बन जाएगी। तो उससे पहले मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी पूजा पाठ भी करती हैं तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो बस थोड़ा हम अपनी जो टाइम मेरे को मिलता है मैं उसमें सुबह पहले अपनी क्लीनिंग डस्टिंग का काम कर लेती हूँ, ताकि जो काम है सुबह मॉर्निंग के वो थोड़े से हल्के हो जाए। तो बस यहाँ पे लग गई हूँ अपने काम पे मॉर्निंग वाले। तो चलिए, फ्रिज के ऊपर की क्लीनिंग करने के बाद वहाँ से एक्स्ट्रा सामान सब हटाने के बाद उसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर दिया है और उसके बाद सीधा रूम में आई हूँ। तो इस रूम में इस बेड की मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो फटाफट से बेडशीट चेंज कर दी है, क्योंकि बरसात का टाइम है, ज़्यादा दिन तक एक बेडशीट नहीं रख सकते हैं और उसमें काफ़ी, मतलब बरसात में बोलते हैं ना, थोड़ी बहुत स्मेल आने लगती है, तो इसलिए बार बार हम ऊपर नीचे उतरना चढ़ना करते हैं, तो जल्दी बेडशीट गंदी हो जा रही है। तो बस यहाँ पे बेडशीट चेंज कर दी है मैंने। तो चलिए, जो चादर निकाली थी वो मैंने वॉशरूम में रख दी है धोने के लिए। और सुबह होते ही ना हर एक हाउसवाइफ की ड्यूटी शुरू हो जाती है,
जिसे वो बड़े प्यार से और बड़े स्नेह के साथ निभाती है, क्योंकि उसे पता है वो काम उसने डेली ही करना है, इसलिए ना वो किसी से शिकायत करती है और बड़े प्यार से अपने काम पे लगी रहती है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपनी मॉर्निंग वाली क्लीनिंग डस्टिंग। तो यहाँ पे जो टेबल था उसमें काफ़ी एक्स्ट्रा सामान था, वो मैंने हटा दिए हैं, और जो कपड़े चेंज करके रखे हुए थे वो मैंने धोने के लिए रख दिए हैं वहाँ वॉशरूम में, और फटाफट से क्लीनिंग डस्टिंग कर लेंगे। तो बस टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। उसके बाद जो मेरी अलमीरा है उसको भी अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन में डस्टिंग करना हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे पास सामान होते हैं उनमें धूल ऑटोमेटिक लगी ही जाती है, चाहे हम कितनी भी क्लीनिंग कर लें। तो चलिए फटाफट से क्लीनिंग करने के बाद जितनी भी डस्टिंग का काम था वो फटाफट से निपटाया मैंने, क्योंकि रावत जी को जाना था ड्यूटी। तो फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाया मैंने, और ब्रेकफास्ट करने के बाद जब वो ड्यूटी चले गए तो जो बर्तन थे ब्रेकफास्ट के उनको धो दिया था, और उसके बाद ही मैंने फिर वीडियो बनाना शुरू किया जब मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग करनी थी। तो बस किचन की क्लीनिंग करने में लग गई हूँ, और जितना भी सामान काउंटर टॉप में एक्स्ट्रा था पहले उनको साइड किया है, और उसके बाद ही क्लीनिंग करना स्टार्ट किया है। तो जो टाइल्स थी पहले टाइल्स को भी अच्छे से साफ़ किया आज मैंने, क्योंकि काफ़ी दिन से थोड़ा बहुत क्लीनिंग करते थे पर वो बहुत ही ज़्यादा थोड़े गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा आज थोड़ा इनको अच्छे से रगड़ देती हूँ। तो बस टाइलों को अच्छे से रगड़ दिया है और बिल्कुल साफ़ कर दिया था। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग, क्योंकि खेत में काम स्टार्ट हो गए हैं और ट्रैक्टर भी आना है, तो बस इसलिए मैंने सोचा फटाफट से अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू पोछा करूँगी। तो बस यहाँ पे अपने काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है उनको साइड कर दूँगी, और अपने काउंटर टॉप को बिल्कुल खाली खाली सा रखूँगी, क्योंकि काउंटर टॉप भरा रहता है ना तो मुझे किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं जितना भी इसमें एक्स्ट्रा सामान होता है उनको साइड कर देती हूँ, और जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती है, मतलब जो ज़्यादातर 24 घंटे मतलब किचन में चाहिए ही होता है, जैसे चीनी चाय पत्ती के डब्बे हो गए, तो वो तो काउंटर टॉप में रखती हूँ। बाकी जो और डब्बे हैं उनको मैं साइड वाली स्लीपों में रखती हूँ, तो बस उनको सबको वहीं रखा है। तो चलिए यहाँ पे काउंटर टॉप क्लीनिंग कर ही रही थी, जो यहाँ पे मैंने किचन में अपना ऑर्गेनाइज़र लगाया है उसको भी मैंने सोचा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में जब खाना बनाते हैं ना तो थोड़ी बहुत चिकनाई रहती है, जो वो हम जो आइटम किचन में लगाते हैं या बर्तन कोई रखते हैं तो उनमें लगी ही जाती है, क्योंकि कोई जो चीज़ एक सामने रखी रहती है उनमें तेल का वो लग ही जाता है। तो बस उसको अच्छे से साफ़ किया है और वापस से फिर वहीं लगा दिया है। तो चलिए यहाँ पे मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ हो गया है, और जो सामान नीचे एक्स्ट्रा था उनको भी साइड कर दूँगी, जो चाहिए होता है उन्हें रहने देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे गाय की कटोरी में जो थोड़ा बहुत पिंडा रखा था वो गाय को दे के आ गई थी, और उसके बाद आई हूँ सीधा रूम में। तो ये अपने रूम की भी मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो बस फटाफट से बेडशीट चेंज कर दी है और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है बेड को। जब तक हमारा बेड साफ़ सुथरा नहीं रहता है तब तक रूम भी साफ़ नहीं लगता है, तो बस जैसे ही बेड साफ़ लगता है तो पूरा रूम वैसे ही चमकने लगता है। तो चलिए फटाफट से मैंने झाड़ू भी लगा लूँगी, क्योंकि अब मुझे झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाने का टाइम थोड़ा देर में लगेगा, क्योंकि बाहर ट्रैक्टर भी आ गया था और खेत में काम भी करना था। तो चलिए गाइस यहाँ पे मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई है, और मैं आपको बाहर का सीन दिखा देती हूँ। तो खेत में आप देख सकते हैं ट्रैक्टर आ गया है जोतने के लिए, तो ट्रैक्टर चालू हो गया है और खेत में पानी भी लगा दिया है। तो बस ट्रैक्टर अपना काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये पक्षी जो हैं ये ऐसे टाइम पे ही आते हैं जब खेत में पानी और ट्रैक्टर चलता है ना, तो ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना जो उनको देखने के लिए आते हैं, उनको किदोले बोलते हैं। तो उनको लेने के लिए आते हैं, खाने के लिए आते हैं। तो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि ये एक साथ बहुत सारे आते हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो बस वो आपको दिखा रही थी मैं कि कैसे मतलब ये खेतों में बैठ जाते हैं। तो चलिए ट्रैक्टर जोतने के बाद लेबर भी आ गई थी धान लगाने के लिए, और धान लगा ही रहते कि साथ ही साथ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो बस धानों के टाइम में तो बारिश ज़रूर चाहिए होती है। तो चलिए गाइस यहीं पे आज की वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।